भारत देश की एक ऐसी धरती जहाँ पर एक ऐसे वीर पुरुष का जन्म हुआ, उसने पूरे भारत का नक्शा ही बदल दिया। आज आप और हम सब बहनें यहाँ जो बैठी हैं, वो प्रतीक है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का जिसने नारी सम्मान को पहले रखा, नारी सुरक्षा को पहले रखा। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि धन्य है आप, जो नारी शक्ति का इतना सम्मान आपने किया और महिलाओं को पुरुषों के बराबर आज इस चुनावी सभा में लाकर बिठा दिया। आज इस सभा में जितनी बहनें उपस्थित है, सभी का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी दैनिक दिनचर्या में से इतना समय निकालकर इस सभा को संबोधित कर पाए और आप सुन पाए। इस सभा को आपने सफल बनाया, उसके लिए सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी के इस ओराई विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए, एनडीए सरकार के चुनाव प्रचार के लिए हमें मध्य प्रदेश से यहाँ पर भेजा गया है। मध्य प्रदेश की धरा से 1500 किलोमीटर दूर से चलकर हम लोग आप लोगों से संवाद और चर्चा करने आए हैं। इसी कड़ी में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी समस्त पदाधिकारीगण, महिला मोर्चे की हमारी बहनें एवं आप सबके बीच की हमारी महिला मोर्चे का काम कर रही सम्मानीय अर्चना दीदी, मेरे साथ मध्य प्रदेश से आई रेखा शर्मा जी एवं रामा जी जो महिला मोर्चे के मंडल अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर एक लंबी कतार, यहाँ कुछ पुरुष लोग बैठे खड़े हैं इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, बहुत लंबी कतार है जनप्रतिनिधियों की। ये आपके सामने बहुत सुंदर चित्रण है जो आप देख पा रहे हैं। आज से पहले इतना नारी शक्ति को सम्मान कभी मिला था क्या? आप बताइए, मिला था क्या? मिला था क्या? इसके पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार थी, नारी शक्ति से कुछ भी नहीं पूछा जाता था, नारी शक्ति को कुछ भी नहीं दिया जाता था। हमारे घर के कुछ लोग आकर चुनावी सभा में बैठते थे और हम पूछते थे कहाँ जा रहे हो? आज नेता आए हैं, भाषण सुनने जा रहे हैं। देखो, आपसे मेरा निवेदन है कि केवल 10 मिनट आप चुपचाप रहें, केवल 10 मिनट। आपका ज्यादा समय हम नहीं रहेंगे, आपका बहुत महत्वपूर्ण समय है। आप आपस में अगर चर्चा करेंगे तो हम अपनी बात आप तक नहीं रख पाएंगे। केवल 10 मिनट आप सुन लीजिए। आज से पहले किसी भी चुनावी सभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार के पहले की सरकार की बात कर रही हूँ, महिलाओं को इतना सम्मान नहीं दिया जाता था। केवल हमारे घर का मुखिया आकर ये बोलता था कि जाइए और ये वाली बटन दबा के आ जाइएगा। आज आप सब यहाँ सुन पा रहे हैं, हमारे पुरुष लोग घर पे बैठे हैं, कुछ भैया बेचारे इस कोने में खड़े हैं, कुछ भैया बेचारे इस कमरे में खड़े हैं। तो ये नारी शक्ति को आज सम्मान है तो केवल और केवल एनडीए की सरकार के कारण, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। आज आप अपने पुरुष के बराबर, अपने घर के पति के बराबर, आपके घर के मुखिया के बराबर बराबरी से कमा रही हैं। जीविका बहनें हमारी जो हैं, उनको सीधे सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधा पैसा आपके खाते में आ रहा है। कोई बिचौलियों की व्यवस्था नहीं है, कोई कमीशन खोरी की व्यवस्था नहीं है, सीधे पैसे मोदी जी के द्वारा डाले जा रहे हैं, सीधे आपके खाते में आ रहे हैं। आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आते हैं। उन पैसों से आपके परिवार की जीविका चलती है। उन पैसों से आपके पति की जो आय है और आपकी आय है, दोनों आय मिलाकर आपके परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से आप लोग कर पा रही हैं। लेकिन जिसको बात करना है वो मेरा निवेदन है अपने घर चले जाएं। आप सबके पास अंगवस्त्र को नहीं भूले, जिसके कारण आज इतने सम्मानित आप हो रहे हैं। आपको पता है कि 500 वर्षों तक राजा रामलला एक टेंट में बैठे हुए थे। आज हमारा रामलला को अगर मंदिर में स्थापित किया है, उनकी जन्म स्थली में स्थापित किया है, तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप धन्यवाद की पात्र है कि आपने कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की इससे पूर्व भी एनडीए की सरकार बनाने में मदद की है। मैं केवल आपसे संवाद और चर्चा करने आई हूँ मेरी बहनों कि आज आपके छोटे बच्चे की चिंता किसी ने की है तो कमल के फूल की सरकार ने की है, एनडीए की सरकार ने की है। आज आप लोगों के घर के मुखिया की अगर चिंता की है, आपको आयुष्मान का कार्ड बनाया है, जिससे लंबी बीमारी के कारण, बड़ी बीमारी के कारण आपके परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाती थी। आपकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि आप उसका इलाज करवा सके अपने परिवार से, किसी से भी आप उधार मांग कर लेकर आती थी तो उसको उधार चुकाने में अपने घर बिक जाते थे, हमारी खेती बिक जाती थी, हमारी बाड़ी बिक जाती थी, फिर भी हम अपना कर्ज उतार नहीं पाते थे। आज
7 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आपके खाते में सीधे जाते हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो सीधे हॉस्पिटल में वो पैसा आता है, केवल और केवल एनडीए की सरकार के कारण आता है। आज आपके छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में जो पढ़ते हैं उनको मुफ्त में भोजन मिलता है, उनको मुफ्त में किताबें मिलती है, उनकी पढ़ाई का कोई खर्चा आपको नहीं देना पड़ता। पहले जब बच्ची जन्म लेती थी तो हमारे परिवार की जो बहुत सारी दादियां यहाँ भी बैठी है उनको इस चीज का अनुभव होगा। छोटी बच्ची का जन्म होता था तो हमारे परिवार की मुखिया जो माता राम रहती थी वो बाहर होटले पर बैठकर रोने लग जाती थी। जब उनसे पूछा जाता था क्या हुआ, अरे क्या हो गया, क्यों रो रही हूँ, वो अंदर से बोलती थी लड़की हो गई। क्या बोलती थी, लड़की हो गई। ये लड़कियों को अभिश्राप से वरदान किसने बनाया, परिणाम भुगतना पड़ता था। उसकी जीवन की रक्षा भी वो नहीं कर पाती थी, ना तो अपनी बेटी को बचा पाती थी, ना अपने आप को बचा पाती थी। आज बेटियों को वरदान साबित किया है तो केवल और केवल एनडीए की सरकार ने, कमल के फूल की सरकार ने किया है। मेरा आप सबसे निवेदन है तो आपको कमल के फूल की सरकार बनानी होगी। हम जब दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं तो हम कमल का फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं और माँ प्रसन्न होती है। आपको ये देखना होगा कि जब हम कमल का फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। और उसी कमल के फूल को अगर आपने खिला दिया तो आपके चेहरों पर कितनी मुस्कुराहट आएगी और आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर भूलवश आपका हाथ किसी और बटन पर चला गया मेरी बहनों तो आपको 5 साल तक पछताना पड़ेगा। आप चुनावी समय में छोटे मोटे लालच में ना आए, आप उस व्यक्ति को चुने जो निरंतर आपका विकास